तो तुम किसी को कष्ट दे रहे हो तो स्वयं कष्ट झेलने के लिए तैयार भी रहना, और तुम किसी को सुख दे रहे हो तो अपने सुख की चिंता मत करना, क्योंकि उसके लिए मैं हूं। और हे पिताजी, जहां हम हैं वहां अहम आ ही नहीं सकता, और जहां अहम आ गया वहां हम नहीं जा सकते। मैं तो व्यक्तियों को बार बार संकेत देता हूं, मुझे पकड़ो तो सही। एक बार जो मुझे पकड़ लेता है मैं जल्दी उसको छोड़ता नहीं हूं, और जिसको मैंने छोड़ दिया उसको बाद में मैं पकड़ता भी नहीं। लेकिन व्यक्ति मेरे पास आए तो सही। हर गांवों में, हर तीर्थ स्थानों में, हर नगरों में दरवाजों दरवाजों पर मेरी मंदिरें बनी हुई हैं, मेरी प्रतिमाएं रखी हुई हैं, लेकिन व्यक्ति अपने विषय वासनाओं में, अपने कार्यों में इतना व्यस्त है, वो मेरे दरवाजे पर पहुंच करके वो मस्तक को झुका नहीं पाता। जब तुम मुझे समय दोगे तब तो मैं तुमको समय दूंगा। तो आज आप देख ही रही हैं, गांव गांव में मंदिर बने हुए हैं, और मंदिरों में आरती के समय भी कोई नहीं एकत्रित हो रहा है। मंदिरों में लोग भगवान को मशीन पर छोड़ दिए हैं। कोई मंदिर में जाए चाहे न जाए, बटन दबा दिए, घंटी बज रही है, आरती चल रही है, पंडित जी के लिए परेशान है कि आरती के दाने में घी डालें या घंटी बजाएं या कपूर डालें। तो जब हम भगवान को समय नहीं दे रहे हैं, भगवान को मशीन पर छोड़ दिए हैं, तो भगवान भी हमको मशीनें पर छोड़ दिए हैं। जाओ बेटा वेंटिलेटर पर, जाओ शुगर की मशीन के चक्कर में परेशान रहो, जाओ बीपी के मशीन के चक्कर में परेशान रहो, जाओ हार्ट के मशीन के चक्कर में परेशान रहो। जब हम भगवान को मशीन पर छोड़ दिए हैं तो भगवान भी हमें मशीन के ही सहारे छोड़ेंगे। और जो लोग भगवान के शरणों में रहते हैं, भगवान के चरणों में रहते हैं, उनको देखिए न कोई रोग है न कोई व्याधि है। वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और ठाकुर जी भी पूरी जिम्मेदारी से उनकी रक्षा करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है तो हमारे गांव के जो मंदिर है वहां चले जाइए, देखिए पुजारी जी लोग क्या आनंद से रह रहे हैं। न किसी को कोई रोग है न कोई व्याधि है। समय से चाहे जाड़ा पड़े चाहे बारिश हो, 4:30 बजे घड़ी का देखा लोग मंदिर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ लोग सो करके उठते हैं 6 बजे, तब तक आरती हो जाती है मंदिरों में। जब वो भगवान को समय दे रहे हैं तो ठाकुर जी भी उनको समय दे रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। समय देना चाहिए। भगवान की विशेष कृपा होती है तभी मनुष्य योनि में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। और मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति अगर अपने आप को विषय वासनाओं में जुड़ा रहे, सांसारिक प्रपंचों में जोड़ा रहे, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, बस सोचे कहाँ क्या भिड़ा दिया जाए कि आज समय बीते, धुंधुले की तरह लोग लगे रहते हैं, तो भगवान भी उनके पर वैसे ही कृपा करते हैं। भगवान के साथ रहिएगा तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, और भगवान से मजाक करिएगा तो भगवान ऐसा मजाक करेंगे कि आप किसी से फिर मजाक करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान हैं। सत्य क्या है? सत्य माने ईश्वर। भागवत जी के महात्म्य पहला श्लोक है सच्चिदानंद, सत धन चित धन और आनंद धन। सत्य माने ईश्वर ही होता है। यानी जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, सृष्टि है तब भी भगवान है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी भगवान रहेंगे। आदि भी इन्हीं से है, अंत भी इन्हीं से है, और मध्य भी इन्हीं से है। और जो व्यक्ति भगवान के चरणों के प्रति अनुराग नहीं रखता, वो पृथ्वी पर मानो भार के समान, पशुओं के समान अपना जीवन जी रहा है। आज अनेक प्रकार के उपदेश पिताजी को देते हैं। पिताजी ने इनको मन ही मन प्रणाम किया। इसके बाद ये अपने नगर को वापस आ जाते हैं। सब लोग आनंद से रहने लगते हैं। कुछ समय बाद